गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करना होगा जिसमें आयरन और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट हो, जिनसे आपके गमले में हमेशा फूल लगे रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जिसके क्या मेरिट हैं और क्या डिमेरिट, क्या आपको डालना चाहिए उस फर्टिलाइज़र को या नहीं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, कभी भी गुड़हल में बहुत ज़्यादा खाद ना दें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं जिसमें लोग बहुत सारे खाद के बारे में बात करते हैं कि हमने ये भी खाद डाल दिया, वो भी खाद डाल दिया। इससे कोई बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है। सही मात्रा में सही खाद का चुनाव करें जिससे कि आप अपने गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। बहुत ज़्यादा खाद ना दें क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्फोरस गुड़हल के पौधे को ख़त्म कर सकता है। यानी कि कई बार हम हवा, पानी, उचित सनलाइट, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता कि कहीं हमने गलत खाद का चुनाव तो नहीं कर लिया। भरपूर मात्रा की धूप के साथ गुड़हल के पौधे बसंत से बरसात तक फूल देते हैं। यानी कि ये राइट टाइम है कि आप अपने गुड़हल में उचित तरीके से देखभाल करें और बरसातों तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है फरवरी, मार्च और अक्टूबर नवंबर का महीना, जब तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। गुड़हल के पौधों की सामान्य समस्याओं की बात करें तो गुड़हल की पत्तियों के पीले होने की समस्या हो सकती है। यह अक्सर सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, पौधों को अधिक पानी देने के कारण। यदि ऐसा होता है तो पौधे में दिए जाने वाले पानी की मात्रा को कम कर दें। लेकिन जैसा कि अभी सब जगह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो बेहद गर्मी के दिनों में एक मौका यह भी है कि पौधे की पत्तियां जल जाती हैं। भले ही गुड़हल एक सन लविंग प्लांट है, जब गर्मी ज़्यादा हो यानी 36 के ऊपर जब चली जाए तो दोपहर के धूप से आप इसे बचाइए। एफिड्स, माइट्स और मिलीबग्स भी हिबिस्कस पौधों की एक सामान्य बीमारी है। फ्रेंड्स, मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि सबसे ज़्यादा माइट्स और मिलीबग्स का अटैक गुड़हल के प्लांट पर ही होता है। ये देखो, मेरे गुड़हल के प्लांट पर मिलीबग्स का कितना अटैक हो चुका है। यदि आपके प्लांट में ऐसी कोई बीमारी है तो फिर फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी और प्लांट धीरे धीरे बेजान होता जाएगा, खराब होता जाएगा। ऐसे में पत्तियों को साफ करने के लिए हल्के बेकिंग सोडा का छिड़काव करें या कीड़े मारने वाली दवा का छिड़काव करें। लेकिन घरेलू तरीके से इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? मान लीजिए ऊपर के ब्रांच पर मिलीबग का अटैक हुआ है। सबसे पहले यदि बहुत ज़्यादा है मिलीबग तो आप वहाँ से उस ब्रांच को कट कर दीजिए। वैसे दूसरा तरीका ये भी है कि पानी को बहुत ही प्रेशर से दे करके और आप क्लीन कर सकते हैं उस जगह को। जब हम क्लीन कर देते हैं तो वहाँ पर दोबारा मिलीबग जनरली नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, ये मिलीबग और चींटियों का इतना अटैक क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें जो केले के छिलके वाली खाद, जो बहुत फेमस है, हम सबको पता है कि केले के छिलके की जो खाद होती है वो गुड़हल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बल्कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि बनाना पील फर्टिलाइज़र से गुड़हल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये बनाना पील कुछ इस तरीके से हम डालते हैं, यानी कि पानी में भिगो दिया और फिर उस पानी को हमने यूज़ किया। ऐसे में बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी लगती हैं गमले में और मैंने देखा है कि फंगस और मिलीबग्स वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर तरीका क्या है इसको यूज़ करने का? जब कभी आपको केले के छिलके वाली खाद को यूज़ करनी है तो रॉ छिलका, यानी कि ऐसे कट करके पानी में डालने से बेहतर है कि आप इसे पहले धूप में सुखा लें। जब आप इसे धूप में सुखा लेंगे, अभी आगे के वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। यानी कि जब कभी इसके बाद हम इसे डालेंगे अपने गमले में तो यह फंगस फ्री रहेगा।
कभी भी इसकी वजह से मिली बग्स वगैरह का अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मिली बग्स का अटैक वैसे नहीं होता है, लेकिन केले के छिलके को जब रॉ रूप में हम डालते हैं तो चींटियां और मिली बग्स आने का एक प्रमुख कारण होता है। फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट्स को जब कट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, प्लांट और ज़्यादा बुशियर होता है, वहाँ से नए नए ब्रांचेज आती हैं और ज़्यादा चमकदार आपका जो प्लांट है वो नज़र आता है। तो आप कट करने से घबराएं नहीं कि कट करने से छोटा हो जाएगा। पिंचिंग हमेशा, प्रूनिंग आपके प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए केले के छिलके, ये बहुत ही आसानी से आप कहीं भी छत पे कहीं भी रख दीजिए खुले में, ये 3-4 दिनों में ही कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाता है। आप इसे मिक्सी में पीस करके पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। तो बेहतर है कि इस केले के बनाना पील फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बजाय आप जो ड्राई बनाना पील फर्टिलाइज़र है उसे यूज़ करें। आप इसे बिल्कुल ऐसे क्रश करके, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये खुद से क्रश हो जाएगा, क्रश करके आप प्लांट में छिड़क दीजिए। जब जब आप वाटरिंग करेंगे धीरे धीरे ये डिज़ोल्व होता जाएगा और आपके प्लांट के जड़ों तक पहुंचता रहेगा। केले के छिलके किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करते हैं, इनमें क्या फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट्स के लिए यानी गुड़हल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इस पर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप जाकर देख सकते हैं। इसमें यदि मैं डिटेल में बताऊंगी तो फिर हम जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के लिए ज़्यादा खाद देने के बजाय आप इस केले के छिलके वाली खाद का चुनाव करें, क्योंकि गुड़हल को एसिडिक सॉइल पसंद है। आप कुछ इस तरीके से गर्म पानी में इस खाद को थोड़ी देर के, खाद बोले तो ये छिलके को थोड़ी देर के लिए डालकर छोड़ दीजिए, फिर वह ठंडा करके उसका छिड़काव कर दीजिए या डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, यदि मिलीबग्स वगैरह का अटैक है तो कुछ इस तरीके से आप हाथों से मसल करके वहाँ हटाइए और तेज़ धार पानी वहाँ पर देते हुए आप इसे क्लीन कर लीजिए। यदि आपके गमले की मिट्टी अम्लीय नहीं है, यानी इसमें कम से कम 6.5 के करीब एसिडिक सॉइल ज़रूर होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने गमले में फिट कर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए। किस तरीके से एलम पाउडर हमारे प्लांट्स पर काम करता है, इस पर भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। अथवा हर दिन में कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट भी आप देख सकते हैं 1 मुट्ठी, बल्कि अभी आप लोग सभी ऊपर से 2-2 इंच हटा करके गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और वर्मी कंपोस्ट एक लेयर बिछाकर ऊपर से मिट्टी दे दीजिए। पूरे गर्मी में भर भर कर फ्लावरिंग होती रहेगी। गुड़हल को हमेशा 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन दोपहर की धूप में जब आपको ऐसा लगता है कि पत्तियां जल रही हैं तो इसे दोपहर की धूप से बचाइए। ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो और भी अच्छा है। गुड़हल के पौधे को गमले में लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें ड्रेनेज सही होना चाहिए। अगर पानी जमा होगा तो फिर प्लांट्स के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से तोड़ करके मैं इसमें डाल दूंगी। आप मिट्टी की गुड़ाई करके इसे नीचे भी दबा सकते हैं। धीरे धीरे ये डीकम्पोज होता जाएगा और ऊपर से मैं वर्मी कंपोस्ट का एक लेयर बिछा दूंगी। यदि गुड़हल में मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं और भी कई सारे घर के बने हुए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लिक्विड के फॉर्म में किस तरीके से हम घर पर बना सकते हैं, इस पर कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो आप देख सकते हैं। और हर एक 5 से 6 दिनों के बाद आप स्प्रे किया करें उस जगह पे, उस ब्रांच पे जहाँ पर कि मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। केले के छिलके वाली खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ड्राई फॉर्म में करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी ये तो बता देते हैं कि केले के छिलके की लिक्विड खाद आप यूज़ कीजिए, लेकिन इसके नुकसान क्या है, क्या डिमेरिट है, ये शायद हमें ज़्यादातर नहीं पता होता है। गुड़हल बहुत सारे कलर्स में आता है। आप इस पर हल्का बेकिंग सोडा का भी छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी कीड़े मारने में मदद मिलती है, चींटियों को हटाने में मदद मिलती है। गुड़हल पर से चींटियों को किस तरीके से हम हटा सकते हैं, यदि ये प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, कई सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड़हल से रिलेटेड
और भी कोई जानकारी चाहिए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।